नमस्ते, मैं आमिना और आप देख रहे हैं आपकी खबर। अगर आप भी प्रेमानंद जी महाराज के भक्त हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करेंगे जो इन दिनों हर भक्त के मन में घूम रहा है। प्रेमानंद जी महाराज का उत्तराधिकारी कौन बनेगा? महाराज जी की सेहत को लेकर अफवाहें हैं। हालांकि उनके आश्रम ने स्पष्ट किया है कि वो नियमित डायलिसिस पर हैं और ठीक है, लेकिन भक्तों का मन चिंतित है। महाराज जी के 5 खास शिष्य हैं जिन्हें भक्त 5 पांडव कहते हैं। ये सभी हर काम में धुरंधर है, सेवा, भक्ति, प्रवचन, प्रबंधन सब में माहिर। लेकिन कौन संभालेगा उनकी विरासत? आइए इसे जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले प्रेमानंद जी महाराज के बारे में थोड़ा हिस्ट्री जानते हैं। प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज, जिनका असली नाम था अनिरुद्ध कुमार पांडे। उनका जन्म 1969 में कानपुर के पास सरसौल गांव में हुआ। मात्र 13 साल की उम्र में घर छोड़कर संन्यास ले गए। वो राधा वल्लभ संप्रदाय से जुड़े हैं और वृंदावन में राधा केली कुंज आश्रम में रहते हैं। उनकी शिक्षाएं राधा कृष्ण भक्ति पर केंद्रित हैं। लाखों भक्त दुनिया भर से उनके सत्संग सुनने आते हैं, लेकिन पिछले 18-19 सालों से वो किडनी की बीमारी से जूझ रहे हैं। दोनों किडनियां खराब हैं और डायलिसिस पर हैं। भक्तों की प्रार्थना है कि वो जल्द स्वस्थ हो जाएं। लेकिन अब सवाल है कि उनके बाद उनकी परंपरा, आश्रम और शिक्षाओं को कौन आगे बढ़ाएगा? महाराज जी ने अभी तक किसी को आधिकारिक उत्तराधिकारी तो घोषित नहीं किया, लेकिन उनके 5 करीबी शिष्य हैं जो 24 घंटे उनके साथ रहते हैं। ये शिष्य अलग अलग बैकग्राउंड से हैं। कोई आर्मी ऑफिसर, कोई प्रोफेसर, कोई बिजनेसमैन। सभी ने सांस्कृतिक जीवन त्याग कर महाराज की सेवा में खुद को समर्पित कर दिया। भक्त इन्हें 5 पांडव कहते हैं, क्योंकि जैसे पांडव हर युद्ध में कुशल थे, वैसे ही ये हर काम में माहिर है। आइए जानते हैं एक एक करके इनके बारे में। पहले शिष्य हैं बाबा नवल नगरी। ये पठानकोट पंजाब के रहने वाले हैं। इनके पिता भी सेना में थे। नवल नगरी 2008 से 2017 तक भारतीय सेना में अधिकारी रहे। 2016 में कारगिल में तैनात के दौरान वृंदावन आए और महाराज जी के प्रवचन सुने। इतने इंप्रेस हुए कि 2017 में नौकरी छोड़ दी और संन्यास ले लिया। अब वो महाराज के साथ हर जगह जाते हैं, आश्रम से सत्संग तक। उनकी सैन्य ट्रेनिंग की वजह से अनुशासन और प्रबंधन में वो धुरंधर है। क्या ये उत्तराधिकारी बन सकते हैं? क्यों नहीं, वो महाराज के सबसे करीबी हैं, जैसे उनकी परछाई। हालांकि चलिए बात करते हैं दूसरे शिष्य की, महामधुरी बाबा। ये पीलीभीत के रहने वाले हैं। पहले एक डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर थे। महाराज से पहली मुलाकात उनके भाई के घर वृंदावन में हुई। प्रवचनों से इतना इंप्रेस हुए कि नौकरी छोड़ दी और साधु बन गए। अब वृंदावन में महाराज के साथ रहते हैं। उनके शिक्षा और ज्ञान की वजह से वो भक्ति की गहराई समझने में माहिर है। उत्तराधिकारी के रूप में वो शिक्षण की परंपरा जारी रख सकते हैं। तीसरे शिष्य हैं श्यामा शरण बाबा। ये महाराज के भाई के बेटे यानी उनके भतीजे। जन्म कानपुर के उसी गांव में हुआ जहां महाराज जी का। बचपन से महाराज जी की कहानियां सुनते थे। गांव वाले उन्हें इम्प्रेस करते थे। फिर महाराज जी से दीक्षा ली। अब वो महाराज के साए में रहते हैं। परिवार का रिश्ता होने से वो उत्तराधिकारी को सबसे मजबूत दावेदार माने जाते हैं। भक्ति में गहराई और पारिवारिक बंधन, क्या ये फैक्ट काम करेंगे? पता नहीं। खैर, चौथे शिष्य अलबेली शरण बाबा। ये दिल्ली के प्रतिष्ठित परिवार में से है। पूरा परिवार चार्टर्ड अकाउंटेंट का है। ताऊ, पिता, बहन सब खुद भी सीए थे, लेकिन धन दौलत की भागदौड़ छोड़कर वृंदावन आए। राधा रानी की सेवा में रम गए। अब महाराज के खास शिष्यों में उनकी फाइनेंशियल स्किल्स आश्रम प्रबंधन में काम आती है। उत्तराधिकारी बने तो आश्रम की आर्थिक व्यवस्था मजबूत रहेगी। 5वें शिष्य है आनंद प्रसाद बाबा। ये दिल्ली के रहने वाले हैं। पहले फुटवेयर का बड़ा बिजनेस था, लेकिन सांस्कृतिक मोह के ऊपर आकर महाराज जी के शरण में आ गए। अब आश्रम का पूरा प्रबंध देखते हैं। बिजनेस बैकग्राउंड की वजह से संगठन और प्लानिंग में धुरंधर है। उत्तराधिकारी बने तो आश्रम का एक्सट्रैक्शन आसान। ये 5 शिष्य हर काम में कुशल है। रात्रि परिक्रमा, सत्संग, भक्तों का स्वागत, आश्रम प्रबंधन। लेकिन उत्तराधिकारी कौन? कुछ लोग श्यामा शरण बाबा को सबसे आगे मानते हैं क्योंकि वो परिवार से हैं। कुछ नवल नगरी बाबा को क्योंकि वो सबसे करीब हैं। एक पुराने वीडियो में राज नारायण बाबा का नाम भी आया, लेकिन वो इन 5 से अलग है। असल में महाराज जी ने अभी कुछ नहीं कहा, शायद समय आने पर घोषणा करेंगे। रिसेंटली रामभद्राचार्य जी महाराज के साथ विवाद भी हुआ, जहाँ रामभद्राचार्य ने महाराज के ज्ञान पर सवाल उठाया, लेकिन बाद में उनके उत्तराधिकारी ने सफाई दी कि कोई ईर्ष्या नहीं, कोई जेलसी नहीं। ये दिखाता है कि संतों की दुनिया में भी चर्चाएं हैं। वैसे आपको क्या लगता है, कौन बनेगा महाराज जी का उत्तराधिकारी? कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, महाराज जी की सेहत के लिए प्रार्थना जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बने रहिए और देखते रहिए आपकी खबर।